एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मेरे बिना ये मेरे बारे में का बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी है, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगाई है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटिका यशोदा मैया ने पहनाई, वहाँ में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वहाँ को कंधनी बना करके कमर में पहनी है, पावन में पाजेब पहनी है। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी कहे, आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक्सी सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है, अरे सखी तू कौन की लाली है। ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूँ भूल गई। अरे बड़ी चपर चपर बोले। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखी से बोले, मुझको भीतर जाने दो। सखी बोली, कौन हो तुम। बोली, मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो। बोले, पास के गांव नंदगांव ते आई हूँ और मुझको किशोरी जी ते बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखी ने बोली, बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहाँ जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। बोले, नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगे, ऐसी बात है कि मैं बृषभानु जी से नहीं कह सकूँ। सखी ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली, जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वाकू आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली, अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजमिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें, अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली, हाँ चाल तो बढ़िया है, अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली, श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित है वे देखो हमने, आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पर ही मोहित रहे, लेकिन आज पहली बार। अरे बताओ ना, यहाँ की चाल ढाल और जो अंग यहाँ के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही हैं, यहाँ से भुजा दिख रही है नेक नेक, थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो अंग यहाँ को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कह रही, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बुल कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो, मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख में दिखाइयो, तभी आप मोहित गई हो। विशाखा जी बोली ने, रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती हैं वैसी हो गई हैं। एक सखी को स्वयं पे भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए, उन्होंने एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो। अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के गए, मुँह को काय या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामा जी ऐसे ना करा करो, अरे वो सखी है, पापो अपने मोहित काय को बोली, ना बताओ ना तुम्हें ना लगो आकर्षण। बोले, हमें तो ना लगो। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं तुम्हें अपने आप ही तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर है। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामा जी मुझको इतनी देर रह गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगे कि नहीं करोगे। किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ का बात। बोली, मैं आपसे आज न्याय की अर्चना करवे आई हूँ। मैं रहूं नंदगांव में और नंदगांव में नंद बाबा के महल के बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने काय को आई हो। बोले, वहाँ नहीं मिलेगो, यही मारे तो यहाँ आई हूँ, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभ भानु बाबा ते ना कह सकूँ, आपसे ही कहूँगी। किशोरी जी बोली, कहो श्यामा सखी। रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू नेक पहुँचने लगे। अरे मैं का बताऊँ, कैसे मोते कहूँ, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। किशोरी जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ का बात है। बोले, कल परसों में मैं दही बेच के कह जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई। श्याम सुंदर बोले, हाँ अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़ी छलियाएं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, का कियो श्याम सुंदर ने, मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेके कहे, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले, मुझको कर दो, कर माने टैक्स दो,
जैसे टोल गेट लगे रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पे चले जाएं और जा कर के सब सखान के संग बैठ जाएं और आरी सखी से कहें, हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, या हमारे मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के काकर चाहिए? बोले, मटकी सब नीचे धर, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बची कुची तुम मथुरा ले जाइयो गए। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तू जितनो हो पाए ले ले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहाँ में, स्वयं पालेंगे, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक्सो, फिर ग्वालन के पवावे। गोपी कहे, अब तो दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले, फिर कौन है? फिर बंदरों को कुक 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 करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वह गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है गो, मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। फिर डंडा ते मटकी फोड़े, पर कई गोपी मक्खन तेरो बासो है गो, नेक्स्ट दोबारा लेके आइयो, ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो? अरे राजी राजी नेक कर ले लें तो बात ठीक भी है, ये तो मटकी ने फोड़ दें, सब ने खवा दें, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली, का कियो? बोले, मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरो हाथ मरोड़ दियो। अच्छा इतना ही कियो, और तो कछु ना कियो? अरे का बताऊं और का कियो? बोले, और का कियो? मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्योंकि बिना पकड़ के इतना उधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन का करेगो, ऐसो कष्ट दे मोको, मैं का बताऊं आपको। शोरी जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर लें तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काय को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? शोरी जी कह रही है, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप तने कार्य से लगे, वो अपनी लीला में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार है श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी? ठाकुर जी कह रहे आप बड़ो पतो है उनके हृदय को। श्री जी बोले, मतलब ऐसो तुम्हें ना पतो हो लेगो, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मेरे जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय तो ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला कर। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी तुम कहाँ जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, को रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को क्रोध आवे। और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं, जाको हृदय बड़ो कारो रहे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय ते ऐसे हैं, मोए तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भंवरों देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पर बैठे वाको रस रस ले, फिर दूसरे पुष्प पर चलो जाए वाको रस ले, और देखो भंवरों भी कारो रहे और कन्हैया भी कारो, एक को कभी न रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मोह तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, जे इनको छोरा ना है कहीं और ते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी रह गई। बोली, ऐ श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तोते बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तोते तेरी, कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललिता लेके आ भीतर तो या को दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है यहाँ पे खड़े रह के। तू कहाँ जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भृगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दे तो नूतन प्रलय हो जाए। अरे तुम ब्रजवासी के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करा गए वहां पे। और तू बड़ी श्याम वर्ण श्याम वर्ण श्याम वर्ण पे बहुत बोल रही कि जाको हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने का है वास्तव में? तो देख लो गो, मुंह देख लो, और कोई भी दृष्टा बने यहाँ हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े रह के, वो टेढ़े से रह रहे हैं, वो ऐसे रह में वैसे, तू जाने का है उनके बारे में? अरे इंद्र आदि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपिन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश हैं मनी मन,
जैसे श्री जी ने एक शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है। उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए हैं, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पे बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठकर पाने लगे, आपकी थाली में बैठकर भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहे हो, या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी, तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहाँ वर्णन करूं। कोटि कोटि किशोरी जी वार दे जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कहीं कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलियो उनके बारे में। एक बार ठाकुर